गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था कहानी शीर्षक से कुछ प्रश्नों का समाधान देखेंगे। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उत्तर है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त किया गया है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य है। दूसरा प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। उत्तर है, कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी और कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। पहला है एक बालिका, जिसकी भेंट किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो गया। दूसरा पात्र है लहना सिंह, ये कहानी का मुख्य पात्र है। तीसरा है हजारा सिंह, सूबेदार। चौथा पात्र है बोधा सिंह, हजारा सिंह का पुत्र। पांचवा पात्र है लपटन साहब, सेना का एक उच्च अधिकारी। छठा पात्र है वजीरा सिंह, एक सैनिक। तीसरा प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। उत्तर है, लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार था। वह भारत से दूर विदेश में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी वह कभी हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में, खंदकों में रात दिन तन्मयता के साथ तत्पर रहता है। कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह ऊब जाता है तो वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य से उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना भी नसीब न हो। उसके इन शब्दों में दृढ़ निश्चय एवं आत्मोत्सर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना उत्कंठित है कि उसका कथन
इन शब्दों में प्रकट होता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। शत्रु की चाल का विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता उस सैनिक में थी। उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम। अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया तथा संयोगवश उसे यह बात हुई कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति और फौज में भर्ती अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया, जिसका लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पालन किया। यह उसकी कर्तव्यपरायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। चौथा प्रश्न है, पाठ में लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। उत्तर है, लहना सिंह 7 दिन की छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। सूबेदार के आग्रह पर वह लौटते वक्त सूबेदार के यहाँ होते हुए आया। सूबेदार की पत्नी ने उसे पहचान लिया। 27 साल पूर्व 12 वर्ष की आयु में लहना की भेंट एक 8 वर्ष की बालिका, जो कि अब सूबेदार की पत्नी थी, उससे अपने मामा के यहाँ भेंट हुई। आज वह सूबेदार की पत्नी है। लहना सिंह को देखते ही सूबेदार की पत्नी कहती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरे तो भाग्य फूट गए। मात्र एक बेटा है। फौज में भर्ती हुए मात्र 1 वर्ष ही हुए हैं। अब दोनों पिता पुत्र फौज में हैं। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ा की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को भी बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। सूबेदारनी तथा लहना दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लहना ने उसकी मौन स्वीकृति आंसुओं में ही दे दी तथा अपने प्राणों की बलि देकर अपने प्रण का उसने पालन किया। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। शेष अगले दिन। धन्यवाद।